और इसी बीच में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, किसानों के समर्थन में अब राहुल गांधी भी आ चुके हैं। बड़ी खबर, राहुल गांधी किसानों के समर्थन में आ चुके हैं। ट्वीट कर केंद्र सरकार को राहुल गांधी ने जमकर घेरा है। अडानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे। राहुल गांधी ने ये बात ट्विटर के जरिए कही है। कुछ भी मंजूर नहीं। राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन किया है। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि अडानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे, कुछ भी मंजूर नहीं। ये बात राहुल गांधी ने ट्वीट करके सामने रखी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था, जिसके बाद से किसानों ने 8 दिसंबर को बंद का आह्वान किया है और इसी को लेकर अब कई राजनीतिक दलों के नेता किसानों के साथ में आ चुके हैं। इसी बीच में राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके किसानों के विरोध का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर कोई भी कुछ भी मंजूर नहीं होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। राहुल ने कहा है कि अडानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे और साथ ही कहा है कि कुछ भी मंजूर नहीं होगा, यानी कि साफ कर दिया है कि अब कुछ भी मंजूर नहीं होगा। जो भी कृषि कानून है वो केंद्र सरकार को रद्द ही करने पड़ेंगे। इससे पहले किसानों ने भी यही बात कही थी, कृषि कानून रद्द करने होंगे। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले भी और एक बार फिर से कृषि कानूनों को अडानी अंबानी कानून बताया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस किसानों का समर्थन कर रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन अब ये कृषि कानून रद्द करने होंगे। देखिए, बिल्कुल 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 बता दें, जिस तरीके से किसानों की जो आड़ में कहीं ना कहीं राजनीति जरूर हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने अब जब कहा है कि ये जो बिल है, कृषि कानून जो बिल है, ये अडानी और अंबानी के लिए ही बनाया गया है, न कि किसानों के लिए, क्योंकि किसान अभी भी परेशान है और जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बनती रहेंगी और किसान इसी तरीके से परेशान होंगे। जब तक बिल वापस हो जाएंगे तब जाके किसानों के हक में सोचा जाएगा। मगर अभी देखना होगा सरकार क्या बिल वापस करेगी, क्योंकि 9 तारीख को जो बैठक है वो 9 तारीख को देखना होगा बिल वापस होगा, क्योंकि सरकार की सबसे पहले भी संकेत दिए थे गए थे कि बिल वापस नहीं होगा, इसके लिए कोई भी कुछ भी कर ले। जी राजीव, सरकार तो तैयार नहीं है, लेकिन क्या किसान मानने को तैयार हो पाएंगे सरकार की बात? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से किसान अभी भी उसी बात पर हुआ, जब तक बिल वापस नहीं होगा सरकार को वो किसी भी सूरत में उनके आगे कह सकते हैं कि रास्ता बंद करके खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किलें हो रही हैं। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार भी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि वो इस बिल को वापस नहीं करेंगी, यानी जो कृषि कानून बनाया गया उसको वापस नहीं करेंगे। मगर एक चीज स्पष्ट है, बीच का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है, मगर वो बीच का रास्ता ना ही किसानों को मंजूर है और ना ही सरकार को मंजूर है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है और जब तक देखना होगा क्या 9 तारीख की ये जो बैठक होगी क्या वो भी विफल रहेगी, क्योंकि आसार अभी भी यही नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो बीच का रास्ता निकाला जा रहा है वो बीच का रास्ता अभी भी किसी को मंजूर नहीं हो रहा है। लेकिन राजीव, बात ये भी है कि जिस तरीके से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो ट्वीट के जरिए किसानों से ये कह रहे हैं कि अगर आप 1 कदम चले तो हम 4 कदम चलेंगे, लेकिन जिस तरीके का रवैया सरकार का देखने को मिल रहा है, ऐसा नजर आ रहा है कि वो जहां पर अड़ी है वहीं अड़ी है, उससे आगे 1 कदम आगे भी नहीं बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के जो बड़े नेता है वो तमाम ट्वीट वगैरह के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर कह रहे हैं कि किसानों के साथ है और किसानों के हक में ये बुलाया गया है, मगर ये बिल किसानों को ये नहीं समझाया जा रहा कि बिल का बेनिफिट कितना है और किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा उन्हें। मगर सबसे सीधी सीधी बात ये भी नजर आ रही है, किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, मगर जब तक बिल वापस नहीं होगा या फिर उसको संशोधन नहीं किया जाएगा तो किसान अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा और दिल्ली की जनता खास तौर पर परेशान होती रहेगी। जी बिल्कुल राजीव, इसी के साथ में हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं कांग्रेस के नेता अजीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, बीजेपी इन कानूनों को किसानों के समर्थन में बता रही है, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से ट्वीट करके बताया है कि पूरी तरीके से किसान के जो कानून बनाए गए हैं वो अडानी और अंबानी के कानून हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो जिस समय कानून
बनाने का प्रयास किया गया और ऑर्डिनेंस लेके आए, फिर उसके बाद में आपने सीधा देखा पूरी पार्लियामेंट इसके खिलाफ थी और पार्लियामेंट के तमाम सम्मानित सदस्य चाहते थे कि सबकी सलाह से, सबकी बातचीत से, विचार विमर्श करने के बाद इस कानूनों को लेके आना चाहिए, लेकिन किसी ने मानी नहीं गई। पूरा संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको पालन न करते हुए और जबरदस्ती किसानों पे थोपने का काम किया। किसी किसान संगठन से बात की, किसानों के अलग प्रदेश पर बात सलाह बनाना कभी नहीं। सर बात ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी का ये कहना है कि जो कृषि कानून अब बीजेपी लेके आई है वो तो कांग्रेस ने पहले बनाए हुए थे। प्रश्न ये है कि ये अपनी बात को डाइवर्ट करने का प्रयास मात्र है। ये किसानों को जवाब यानी किसानों करने को तैयार नहीं, सरकार किसानों से बात करने को तैयार नहीं। आप हैदराबाद जाके पूरी सरकार चली जाती है, लेकिन 2 किलोमीटर पे 4 किलोमीटर पे किसान बैठा उनसे बात करने को तैयार नहीं हो आप। और बात करने से भी उसको इस तरह से टरकाया जा रहा है, ऐसे लंबा लटकाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि और किसानों को देखा जाए, उनकी परीक्षा ली जा रही है। ऐसे संकट के समय किसान जो आपसे कह रहा है कि आइए एजेंडा, सचमुच ये बात सही है कि ये एजेंडा बड़े बड़े पूंजीपतियों का और इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं, प्रधानमंत्री जी और भाजपा सरकार के, ये उनका एजेंडा है। ये एजेंडा ना सरकार का है और ये किसानों के खिलाफ है, ये 100% सत्य है ये एजेंडा। सर बिल्कुल ये बात है। इसी के साथ में आपके जो भी सवाल है उन सभी का जवाब देने के लिए अभी जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता उमेद सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का ये कहना है कि जो भी कृषि कानून है वो अडानी और अंबानी के कानून है, राहुल गांधी ने ये बात कही है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, अब ये तो राहुल जी क्या कहते हैं, हम उनका कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं किसानों का स्वागत करता हूं और किसानों के साथ शुरू से ही हमारी भाजपा सरकार, माननीय मोदी सरकार जो है वो पूरी तरह से वचनबद्ध है, उनके साथ है और डे टू डे से शुरू से ही उनसे वार्ता करने के लिए तैयार है। वार्ता शुरू हुई, वार्ता चल रही है, वार्ता का फिर डेट रखा है। लेकिन उमेद सर, आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लगातार शुरुआत से ही मोदी सरकार किसानों के साथ में है, 12 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार कहीं साथ नजर नहीं आ रही है। सर अभी भी किसान वहां पर अड़े हुए हैं। नहीं, किसान जो है, किसान देखिए, अगर साथ न होती सरकार तो किसान वार्ता करना खत्म कर देती, लेकिन किसान भी साथ में, वो भी संतुष्ट हैं। और सर किसान कहाँ संतुष्ट हैं? किसान कहाँ संतुष्ट हैं? अगर किसान संतुष्ट होते तो वो अपने घर पर होते, ना कि सड़कों पर। नहीं, निश्चित तौर पे, लेकिन अभी उसमें जो देखिए घी में आग डालने के काम पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, जो साथ में रही हैं और सारी काफी पार्टियां उसमें सहयोगी भी रही। जिस समय वार्ता हुआ, जिसमें पार्लियामेंट में रखा गया, राज्यसभा में भी रखा गया, उस समय भी साथ रही। आज वो भी बाहर हैं, तो राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। बाकी किसान नेता बाकायदे, उनकी मीटिंग चल रही है, बाकायदे वार्तालाप चल रहा है और उसका हल भी निकलने का चांस है। और तो सर बीजेपी सरकार फिर किसानों को समझाने में नाकामयाब क्यों साबित हो रही है? क्यों नहीं समझा पा रही है? देखिए, जब बातें शुरू होती हैं तो बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं, कई बिंदु पे विचार हो रहा है और उस पर विचार बराबर चल रहा है और बराबर आश्वासन चल रहा है, दोनों लोग संतुष्ट हैं, तभी बात आगे चल रही है। लेकिन अब बीच में उनका कार्यक्रम, उनके लिए अनुरोध भी किया गया हमारे माननीय मंत्री। लेकिन सर अनुरोध से काम नहीं चलेगा ना, अनुरोध से काम नहीं चलेगा। अब 9 तारीख को बैठक बुलाई है, ये क्या बात हुई? किसान इतने दिनों से बैठे हुए सड़कों पर, वो परेशानी उनकी नजर नहीं आ रही। इतनी ठंड है, ठंड में बाहर बैठे हैं। अगर सरकार किसानों के हित में काम कर रही है तो फिर सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। बात क्यों नहीं सुन रही है? मानने को तैयार नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने तो साफ कर दिया है कि कृषि कानून को रद्द नहीं करेंगे। आप उनकी बात सुनिए। तो देखिए, उसी की वार्ता चल रही है। अगर उस पे जो है असंतुष्ट होते हैं, अगर उस पे बात संतुष्ट कब करेंगे सर आप? अभी तक किसान नहीं समझा पा रहे हैं आप उनको। नहीं, किसान बराबर देखिए, अभी आज अगर सही चीज देखिए मैडम, तो सही चीज अगर कहा जाए तो उसमें आज 90% जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीति शुरू हो गई है। और ये जबकि किसान जो आज एक्चुअल सही किसान है, वो 90% किसान, छोटे और मझोले किसान पूरी तरह से खेती में व्यस्त हैं, शादियों में व्यस्त हैं, वो पूरी तरह से खुश हैं, उनको 2-2 हजार रुपए भी मिल रहा है। ठीक है, अजीत सिंह जी, उमेद सिंह जी कह रहे हैं कि 90% जो किसान है वो संतुष्ट हैं कृषि कानूनों से। ये भाजपा का असल चेहरा है। ये सरकार का चेहरा वो है जो किसानों के पूरी तरह से मिटाने पे आमाता है। ये कानून किसानों को बर्बाद वाले हैं। और मुझे हैरानी इस बात की है कि अभी 12 दिन हो गए किसान को ठंड में, पूरे परिवार के साथ में ठंड में पड़ा है सड़कों पर। इन्हें फिर भी ये लिहाज इस बात की नहीं है
मुझे हैरानी है कि प्रवक्ता ऐसी बात कर रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते 12 दिन लग गए। एक स्टेप आगे बढ़े हैं आप क्यों उनके खिलाफ कानून लेकर आए हो? क्यों उनसे सलाह मशवरा नहीं किया? क्यों उनको इस तरह से 3 दिन 4 दिन का समय दे रहे हैं ऐसी ठिठुरी ठंड में, और घर परिवार को छोड़ के सड़क पे बैठे हैं? ये कौन है इसके लिए जिम्मेवार? आपकी वजह से आज किसान, आज अन्नदाता कहाँ पड़ा है? कितनी बुरी हालत में वो एक मिनट जी रहा है, और आप कहते हैं साहब 3 दिन 4 दिन की आप छठे दौर की वार्ता करेंगे। उमेश जी जवाब दीजिए। अजीत सिंह जी जो भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए आज अगर किसान 50 सालों में या तो संतुष्ट कह लें कि संतुष्ट था, अगर किसान संतुष्ट था तो आत्महत्या क्यों कर रहा था? अगर किसान संतुष्ट था तो क्यों जो है धरना प्रदर्शन हो रहे थे? आज मूल्य के ऊपर, गन्ना मूल्य का पैसा नहीं मिल रहा था किसानों को, आज 50 सालों से परेशान होती थी, कितनी सरकारें आई और गई इसके ऊपर। आज जो है किसान किस तरह से तबाह था। लेकिन सर किसान तो आज भी परेशान हो रहा है सर, आज भी कौन सा खुश है? निश्चित उसमें बहुत दुख है। और जो कह रहे हैं कि वार्ता नहीं, वार्ता हो रही है। अगर दोनों तरफ से वार्ता हो रही है तभी दोनों तरफ से लोग वार्ता कर रहे हैं, बैठक का डेट ले रहे हैं, वार्ता आगे बढ़ा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट दिया जा रहा है। सर बड़े बड़े नेता जो भी मंत्री हैं वो तो अपने घरों में बैठे हुए हैं ठंड में। वार्ता वो तो आते हैं 2 घंटे की वार्ता करके चले जाते हैं। किसान तो सड़कों पर ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। देखिए किसानों के उनके सहयोग से ही डेट रखा जाता है, उनकी सहमति से। लेकिन सर बात तो यही है, सहमति से डेट रखी जाती है, जो भी है वो तो अपने आते हैं चले जाते हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन किसानों की उन्हें परेशानी नहीं दिख रही है। किसानों की परेशानी सिर्फ ये नहीं कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, अभी तो ये भी परेशानी, उनका पूरा परिवार सड़कों पर बैठा है सर, इतनी ठंड में सड़कों पर बैठा है। अगर कोई चीज उनके फायदे के लिए उनके लिए लाया जाता है, उस पे पॉलिटिकल पार्टियां विरोध करती हैं, तो वो तो केवल उकसाना है, उनको राजनीति करना है। अगर किसानों के लिए कोई बिल नहीं लाया जाएगा, कुछ चेंजिंग नहीं आएगा 50 साल में, अगर तो सर पहले आपको बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, आप बिल लेकर आए, कृषि कानून, नए कानून बनाए, जो भी है उनकी सुधार किया जाए, लेकिन उससे पहले समझाया भी जाए। बात तो ये भी है, अगर सरकार पहले किसानों को समझाती तो शायद ये परेशानी नहीं होती। बिल्कुल सर, ये बात तो सही है, बिल्कुल ये बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन जो भी परेशानी है वो तो है ही सर। वक्त हमारे पास बहुत ही कम है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।